हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कंटेनर ओपन्ड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप। ऑब्वियसली कंटेनर है तो बेस तो क्लोज ही होगा। ठीक है, ओपन्ड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively। ठीक है, कंटेनर ऐसे शेप में है। Now, is in the form of frustum of height 16 centimeter with radius of lower and upper ends is 8 centimeter। lower end का 8 centimeter और upper end का 20 centimeter। cost of the milk which can completely fill the container। मिल्क कितना फिल होता है, ओब्वियसली वो वॉल्यूम ही होगा। ठीक है, तो मिल्क पहले कितना आएगा उसके बाद हम उसका कॉस्ट फाइंड कर पाएंगे ना। ठीक है, तो इसके लिए एच कितना है, हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस ग्रेटर इज 20 सेंटीमीटर, R1 R2 स्मॉलर इज 8 सेंटीमीटर। नाउ कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, या तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने आगे के पहले क्वेश्चन में लिखा था। क्या है, 1/3 इंटू पाई एच इंटू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2। ठीक है, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2। 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। यस, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। तो हम लेंगे 314/100 इंटू एच कितना है 16 इंटू R1 स्क्वेयर दैट इज 20 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर इज 8 स्क्वेयर प्लस R1 R2 दैट इज 20 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 314 इंटू 100 इंटू 16। 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 and 20 into 8 that is 160। Now 4 4s are 16, 25 4s are 100। तो फाइनली क्या आएगा, 314 into 4 upon 3 into 25 into इन सबका एडिशन 400 प्लस 64 प्लस 160, 0 प्लस 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 6 6 प्लस 6 12, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6 624। ये 3 से डिवाइड होगा, 6 2s are 0, हाँ 3 2s are 6 0, 3 8s are 24। अब 208 25 तो डिवाइड नहीं होगा, तो कैपेसिटी हमें कितनी मिली, 314 इंटू 4 इंटू 208 अपॉन 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि रेडियस और हाइट सब कुछ वगैरह किस में है, सेंटीमीटर में। अब देखो हमें कॉस्ट कैसे दी है, ₹20 पर लीटर, ₹20 पर लीटर दिया है। तो 1 लीटर का 20 रुपीज है, तो पहले तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू
1 लीटर। तो इसे लीटर में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। ठीक है, तो 314 इंटू 4 इंटू 208 अपॉन 25 इंटू 1000 लीटर। 4 से डिवाइड करो तो 250, अगेन 2 से डिवाइड करो तो 104 और यहाँ पे 125। ना कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज पर लीटर। तो इतने लीटर का मल्टीप्लाई बाई 20 होगा। कॉस्ट इज इक्वल टू 314 इंटू 104 अपॉन 25 इंटू 125 इंटू 20। इसमें आएगा रुपीज में। अब फाइनल हम करेंगे 4 7 5 7। अब कहीं पर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनल इसका डिवीजन करेंगे तो क्या मिलेंगे? 208.99 दैट इज अप्रोक्सीमेटली ₹209। तो ये हमें मिल्क का कॉस्ट मिल गया। अब इसी क्वेश्चन में आगे क्या है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट्स कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि हमें दिया है कंटेनर, तो कंटेनर का बेस क्लोज होगा, टॉप ओपन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था ना, वैसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम एंड बेस का एरिया हम ऐड कर देंगे। तो कितनी मेटल शीट चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, पर उसके लिए जगह चाहिए होगी, तो पहले इतना कंप्लीट कर लो, बाद में हम वो कैलकुलेशन करेंगे। हो गया? ठीक है, तो अब ये रफ कर देती हूँ। ये R1 R2 और A की वैल्यू रखती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। ठीक है, चलिए R1 R2 एंड H। अब हम दूसरा, आप यहाँ ये मत लिखना, अब जो मैं लिख रही हूँ वहां से लिखना। तो हमें देखो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला में L की वैल्यू चाहिए, तो मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? L फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो L फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाँ, ये मेरे पास है 16 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। अब मुझे ये स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू √h² प्लस R1 माइनस R2 स्क्वेयर। L इज इक्वल टू √h² प्लस R1 माइनस R2 स्क्वेयर। तो √h क्या है? 16, उसका स्क्वेयर, प्लस R1 इज 20, R2 इज 8, उसका स्क्वेयर। 16 का स्क्वेयर क्या होता है? 256। 20 माइनस 8 इज 12, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों का एडिशन करो तो 6 प्लस 4 0, 6 प्लस 4 0, 3 प्लस 1 4। तो L इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड। तो पहले तो कितनी मेटल शीट चाहिए होगी? वो तो क्वांटिटी या तो एरिया ऑफ मेटल शीट required is equal to curved surface area of कंटेनर भी डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल। कर्व्ड सरफेस एरिया इज πl प्लस R1 प्लस R2 और बेस सर्कल का एरिया क्या होगा? πr²।
स्क्वायर, नीचे का बेस है R2 वाला, ठीक है। दोनों में से पाई कॉमन, L की वैल्यू मिली 20 इंटू R1 प्लस R2 दैट इज 20 प्लस 8 प्लस R2 स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 314 अपॉन 100 इंटू यहाँ पर 20 प्लस 8 28 इंटू 20 दैट इज 560 प्लस 8 स्क्वायर इज 64 इज इक्वल टू 314 अपॉन 100 इंटू 560 इंटू 64 624, ठीक है। ये उसका एरिया मिला। अब हमें कॉस्ट क्या दिया है, ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपीज है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू ₹314 इंटू 624 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन करो तो आंसर क्या मिलेगा वो देखते हैं। कैलकुलेशन कर फाइनल डिवीजन किया तो आंसर क्या मिला, कॉस्ट 156.75, ठीक है। लिखो डन एवरीवन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1। Question number 5. A metallic right circular cone 20 centimeter high. ये कोन है 20 सेंटीमीटर हाई। यहाँ पर ठीक से ड्रॉ करती हूँ मैं। Now, and whose vertical angle is 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। Now, is cut into two parts at the middle of its height. यहां से उसे कट कर दिया है उसकी हाइट के मिडल में से। हाइट 20 सेंटीमीटर है, उसके मिडल से उसे कट कर दिया है। तो ये 10 सेंटीमीटर का बनेगा
और ये पार्ट बनेगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, मतलब ये वाला फ्रस्टम मिला, ठीक है, फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रोन इनटू वायर, ठीक है, ये फ्रस्टम मिला, उसे खींच कर क्या बनाया गया है, वायर बनाया गया है। तो डायमीटर है उसका 1/16 सेंटीमीटर। तो जो वायर बनेगा भले ही पतला हो और लंबा, तो ऐसा मतलब एकदम पतला और लंबा सिलेंडर के शेप का बनेगा, ठीक है। और मैंने आपको आगे भी बोला है कि एक शेप में से आप दूसरा शेप बनाओ, दैट मीन्स कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी हाइट है, ठीक है, पर हमारे पास उसकी स्लैंट हाइट या तो हमारे पास पहले रेडियस भी नहीं है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। तो रेडियस फाइंड करके क्योंकि यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी यहां तक बीच तक, ठीक है, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, और यहाँ पर पॉइंट लेती हूँ मैं ई। तो ये एबीसी एक ट्रायंगल आपको मिला, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना ही है, तो ये राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा। तो ये क्या हो गया, राइट ट्रायंगल, जिसमें ये हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला मिल जाएगा। अब ये टोटल एंगल 60 था, तो उसका हाफ करेंगे, तो ये एंगल कितना मिलेगा, 30 डिग्री का, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट कौन सी है, BC अपॉन एडजेसेंट क्या है, AB। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू BC हमें फाइंड करना है, और AB हमें कितना मिला है, 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में √3 या पाई की कोई वैल्यू लेने को नहीं बोला है, तो अभी हम √3 ऐसे ही रखते हैं। तो BC क्या मिला मुझे, 10 ऊपर जाएगा, तो 10/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC क्या होगा हमारा, R2, ठीक है। वैसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, R1 फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल ADE, एंगल A 30 डिग्री, opposite side DE upon adjacent side ED. 10 30 1/√3 DE we have to find, AD is 20 सेंटीमीटर। तो DE क्या मिलेगा, 20/√3 सेंटीमीटर, जो बनेगा R, ठीक है। अब फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए L की भी जरूरत पड़ेगी, तो L हमने आगे के क्वेश्चन में फाइंड किया था वैसे ही, √h² प्लस R1 माइनस R2 स्क्वेयर अंडर। फ्रस्टम की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वेयर प्लस R1 कितना मिला हमें, 20/√3 माइनस R2 मिला 10/√3 होल स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर 100 प्लस 20/√3 माइनस 10/√3 क्या मिलेगा, टोटल 10/√3 उसका स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर 100 और √3 का स्क्वेयर 3। अब 3 को एलसीएम लो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 300 प्लस 100 दैट इज 400/3 रूट। तो 400 का स्क्वेयर रूट 20 और 3 का √3, ये मिल गया 20/√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या था, 1/, पाई L इंटू R1, सॉरी 1/3 पाई H इंटू L की तो हमें जरूरत ही नहीं थी, वॉल्यूम ही फाइंड करना था ना, कोई बात नहीं, चलो। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई H
इंटू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2। हाँ, एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर ही होगा। उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। वायर का डायमीटर 1/60, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर कौन से शेप में है, सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई h R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वेयर h मतलब लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। देखो अब देखो दोनों साइड हाइट सेम तो होगी नहीं, तो हम h1 और h2 से नोट करेंगे, पर दोनों साइड पाई तो कैंसल हो ही जाएगा, तो उसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। h1 मतलब हाइट ऑफ द फ्रस्टम कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10/3 इंटू R1 कितना है, ये R रेडियस भी अलग होगा, तो उसे मैं R3 रखती हूँ। R1 मुझे कितना मिला है यहाँ पर 20/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400/3 का स्क्वायर 3। R2 स्क्वायर, R2 इज 10/√3, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 3 इंटू R1 R2 20 इंटू 10 200/√3 इंटू √3 दैट इज 3 इज इक्वल टू R3, ठीक है। R3 मतलब डायमीटर ऑफ वायर, वायर का सॉरी रेडियस ऑफ वायर, वायर का डायमीटर कितना है, वायर का डायमीटर हमें यहाँ पर दिया है 1/16, ठीक है। तो उसका हम अगर रेडियस फाइंड करेंगे तो 1/16 को अगेन 2 से डिवाइड करो तो 1/32 होगा, ठीक है। 1/32 इंटू 1/32 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना। 10/3 इंटू इन सबका एलसीएम क्या है 3, तो 400 प्लस 200 प्लस सॉरी 400 प्लस 100 प्लस 200 दैट इज 700/3 एलसीएम इज इक्वल टू 1/32 इंटू 1/32 इंटू h2। अब हमें h2 चाहिए, h2 चाहिए, तो 1/32 को इस साइड लेके जाओ तो उसका रेसिप्रोकल 10/3 इंटू 700/3 इंटू 32 इंटू 32, ठीक है। इन सबका डिवीजन करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर कर, ऊपर का सबका मल्टीप्लिकेशन कर कर उसे 9 से डिवाइड करो तो ये आंसर मिले, ठीक है। तो सेंटीमीटर में इतना मिला, अभी से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 2 पॉइंट इस तरफ लेके जाएंगे तो 1964.4 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। हो गया, लिखो